किसी भी संप्रदाय का हो, वैसे घिनौने लोगों को कोई समाज में जिंदा रहने का कोई हक प्राप्त नहीं होता। मैं डॉक्टर विजय कुमार यादव, विधायक प्रतिनिधि बोधगया, राजद नेता, बिहार, पटना। इस घटना को जितना भी निंदा किया जाए वह कम ही होगा। और ये मगध साम्राज्य के बहुत बड़े वीर योद्धा, सामाजिक न्याय के प्रणेता, गरीबों का मसीहा, दबे कुचले समाज से आने वाले उस जमाने में मगध साम्राज्य पर स्थापित उन्होंने अपने बल पर, अपने कुशल नेतृत्व में उन्होंने एक मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। आज उसके बहुत हिंदुस्तान में अनुयायी हैं और यह जो कार्य किया गया है वह अनुयायियों पर काफ़ी कुठाराघात पहुंचा है। हम समझते हैं कि जब जब चुनाव का समय आता है तो कहीं मंदिरों में जो असामाजिक तत्व के लोग होते हैं, जो दंगाई और बलवाई होते हैं, वह असामाजिक तत्व के लोग कहीं गौ के मांस फेंक देते हैं, पंडाल में फेंक देते हैं, तो कहीं महान पुरुषों की मूर्तियां होती है, वैसे जगह पर साजिशकर्ताओं के द्वारा इसको तोड़वाया जाता है। हम समझते हैं कि इसमें साजिश करता है, निश्चित तौर से है। और साजिशकर्ता के साथ ही साथ वैसे जो लोग किया है उसको मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि आज 5वां, 6ठा, 7वां दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक वहां तक वो जो साजिश करता है और जो करने वाले लोग हैं, जो समाज से कोई लेना देना नहीं है, वह किसी के बहकावे में आकर करके या पैसे के बल पर वह जो इस तरह से घिनौना कार्य किया है, वहाँ तक मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि उस वहाँ तह तक जा कर के और सारे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस चंद्रवंशी समाज को कि ऐसे विकट परिस्थिति में उन लोगों ने धैर्य और साहस का एक परिचय दिया है, सामाजिक सद्भाव का परिचय दिया है कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण इस घटना को सहनशीलता के साथ उसको एक चुनौती के पूर्व में स्वीकार किया है। तो मैं इस समाज को भी धन्यवाद देता हूं और सारे बोधगया वासियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की घटना कहीं भी हो तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और चाहे वह किसी भी जात का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वैसे घिनौने लोगों को कोई समाज में जिंदा रहने का कोई हक प्राप्त नहीं होता। मैं डॉक्टर विजय कुमार यादव, विधायक प्रतिनिधि बोधगया, राजद नेता, बिहार, पटना। क्या कहेंगे सर आप इस मामले पर? हम तो इस घटना के बारे में यही कहना चाहते हैं कि जरासंध कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये मगध का सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। इनका कई देशों में साम्राज्य चलता था। और जो इस घटना का जो घटित किया है उसको कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और पुलिस कप्तान से मैं यही मांग करता हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो इनको मिलना चाहिए, क्योंकि जरासंध बाबू एक सभी समाज के लिए एक पुरोधा थे, जो चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, सभी समाज के लिए मतलब उनके विकास में इनका योगदान था। उस समय किसी प्रकार का कोई जागृति नहीं था। उस समय जरासंध बाबू का पूरे क्षेत्र में साम्राज्य था, राजा थे, ये बहुत शक्तिशाली थे। मैं यही मांग करूंगा कि इनको जो दोषी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले ताकि इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे सर? हम राम पुकार से बोधगया प्रखंड अध्यक्ष राजद। ईश्वरी ये जो घटा है, हम अपना सोच है इस साजिश के तहत जो घटना किया है, जरासंध भगवान कोई साधारण आदमी नहीं थे। पूरे मगध, मानो गया जिला मगध नहीं था, कई देशों मगध था, उसको तोड़ा गया है। ये इतना बाहुबली थे, इतना महान थे कि सभी राजाओं को कैद करके पूरा सम्राट स्थापित किए थे। इस धरोहर को जो तोड़ने का दुशासन किया है, उसको प्रशासन से मैं आह्वान करता हूं, उनसे मांग करता हूं
कि उच्च स्तरीय जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे मगध सम्राट का ये जो प्रतिमा को खंडित किया गया है? हम यही कहना चाहेंगे, जो भी ये घटना किया बहुत ही निंदनीय घटना है। ये हम बोधगया थाना या जो भी है उसे मांग करते हैं कि जितना जल्द से जल्द इन दोषियों को गिरफ्तार करें और इनका जो भी गलत किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए जी बिल्कुल। दोस्तों, आप लोग कैसे देखते हैं जिस तरह से महाराज जरासंध जी का मूर्ति खंडित किया गया है, और आप लोग कैसे देखते हैं इस पर कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत।